हर हर रोज होता है आपके घर में, आप माला लेके बैठते हैं और सुबह सुबह कोई तो आपको बोलता है इसका अभी चालू हो गया, सुबह हो गई, अभी ये मोबाइल के सामने बैठेगी और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा इसको चालू हो जाएगा, है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी इसका क्या करें, माला जब माला में ध्यान दो या इस व्यक्ति को अभी हम कैसे ठीक करें, ऐसा लगता होगा आपको। तो अभी एक क्षमा का अभ्यास करना बहुत जरूरी हो गया है। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि हम किस तरह से उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, बोलिए। वृक्ष शरीर का, हाँ वृक्ष को कुछ भी कर रहे हैं, वृक्ष होता है ना, उसको अपन कुछ भी कर रहे हैं तो वो अपन हाँ कुछ कहता नहीं है। हाँ उससे हाँ, सीखना मतलब चाहिए क्या वृक्ष है, से अपन सहिष्णु होना सहिष्णुता। चाहिए, सहिष्णु होना वो चाहिए। घास ओके वाला वेरी भी तो उदाहरण है गुरु जी, घास वाला जो उदाहरण आपने दिया था। हाँ गुरु हाँ जी ये भी भी है तो वो बोलते हैं कि करुणा, इनको हाँ, सद्बुद्धि दे, विनम्रता है इनको उसके अंदर, सद्बुद्धि दे, प्रेरणा ऐसा देती है भी तो उसके नीचे बोलते ना। हैं। सद्बुद्धि दे। हाँ, लेकिन यहाँ पर बताएं कि कैसे हमको क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए दो प्रिंसिपल है, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉरगेट एंड फॉरगिव, आपने सुना होगा। फॉरगेट मतलब क्या है, भूल जाओ, भूल जाओ उस व्यक्ति ने बोला है, पहली बात तो आप भूल जाओ कि वो व्यक्ति सुबह उठा भी था आपको परेशान करने के लिए। हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, बराबर ना। जैसे ही मेरा 16 माना हो जाएगा ना, इसको ठीक कर लूंगी मैं, अभी इसको बोलने दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा बराबर है। तो हमें क्या हमारा क्या है कि जब चलता है और अंदर फिल्म भी चलती रहती है, जो जो मेरे दुश्मन है सबको मैं 16 माला होने के बाद ठीक करूंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यहाँ पर बताया है कि क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो क्षमा का अभ्यास करने के लिए हमको सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णुता का अर्थ क्या है कि अपना जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो दूसरों को नहीं देना चाहिए, है ना। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं देना चाहिए कि वो कभी भी प्रेस करे बटन, है ना। हर एक का हॉट बटन होता है। हाँ, हॉट बटन मतलब पता है ना, वो प्रेस करता है और आदमी फिर हंसता है, रोता है। तो हमारा गुरु जी जिंदगी ये का तो है, कृष्णा को बोल दें हम तो आपकी माला कर रहे हैं और इनको आप चुप करा लीजिए। हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी चुप नहीं रहेगा। आज तक 15-20 साल हो गए। मेरे पिताजी जब भी मैं जाता हूँ घर पे और सुबह माला करने बैठता हूँ, आज तक वो वही बोलते हैं कि इसका चालू हो गया, इतने बरस हो गए हैं, लेकिन ये सुबह उठने के बाद वही करता रहता है। तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर मैं हम ज्यादा दिन रुकते रही उधर, फिर हम चले आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी परेशानी होती है। और तो अभी क्या है ना, कौन मुझे बताएगा कि संसार में 3 लोगों ने अपनी माँ को भी छोड़ दिया है, अपने पिता भगवान के लिए अपनी माँ को भी छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया और भाई को छोड़ दिया। ऐसे 3 लोग हैं। प्रहलाद, प्रहलाद हाँ, और और एक बुद्ध भगवान ने भी सब कुछ छोड़ा। सुखदेव गुरु जी, सुखदेव। हाँ सुखदेव होगा कि गुरु जी मेरा और भगवान हाँ, कृष्ण ने भी तो सब कुछ छोड़ा। एक मिनट, चार्ट बॉक्स में लिखिए, आप चार्ट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ता हूँ उसको। सब लोग चार्ट बॉक्स में लिखिए कौन ऐसे 3 लोग हैं, मतलब जिन्होंने भगवान के लिए 3 लोगों को छोड़ दिया। मतलब वो रिश्ते में किसी के पिता थे, रिश्ते में किसी की माँ थी और रिश्ते में किसी का भाई था भगवान के लिए। बताइए। पहला तो बराबर दिया है, पिता का, प्रहलाद महाराज का, वो और 4 हिरण्यकशिपु। आदमी थे। भाई बोले तो विभीषण। प्रहलाद ने अपने पिता को हाँ छोड़ा। हाँ, भाई विभीषण बराबर है, और माँ का रह गया है अभी, पर माँ का। भरत जी का भी आता है गुरु जी, भरत जी के भी तो छोड़ा हाँ था हाँ माँ हाँ, को। ओके ओके, भरत जी, भरत भरत की माँ थी जी कैकई, कैकई को छोड़ा था, याद है ना। तो मैं यहाँ पर आपको किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये याद रखिए, ठीक है ना। किसी को छोड़ना नहीं है, घर पे ही रहना है। मैं केवल ये बता रहा था कि रिश्ते नातों से भी बढ़कर एक नाता हमारे लिए बहुत मायने रखता है, वह है कृष्ण से मेरा जो नाता है ना, उसको हमेशा इम्पोर्टेंस देने का आपके जीवन में। ओके, तो ये हो गया मोह से क्षमा भाव। तो क्षमा को कैसे प्रैक्टिस करें, तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ करो, भूल जाओ माफ करो, यही करते रहना है ना। भूल जाओ आप कि उसने बोला था, भूल जाओ आप कि ये हमेशा मेरे भक्ति के आड़ आता रहता है। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बोलता है हमेशा, इसके बोलने से क्या हो रहा है, मैं बहुत दृढ़ निश्चयी हो रही हूँ या मैं दृढ़ निश्चयी हो रहा हूँ, तो ये व्यक्ति मेरे को तो मदद कर रहा है, तो मैं इसको थैंक यू बोलता हूँ कि रोज तुम शुरू करो
मैं और मुझे दृढ़ निश्चय बनाओ। तो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पॉजिटिवली लेंगे तो आपको पॉजिटिव फल मिलेगा, अगर आप निगेटिवली लोगे तो फिर निगेटिव हमको फल मिलेगा। तो बेटर है कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो ये हो गया क्षमा। उसके बाद है सत्य। तो यहाँ पर बताया है कि सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो गुरु होता है या भक्त होता है, संसार से आसक्त व्यक्ति को निकालने के लिए वह उसको कड़वा सत्य भी बोलता है। तो इस संसार का कड़वा सत्य कौन सा है? कौन बताएगा मुझे कड़वा सत्य इस संसार का कौन सा है? हर कोई व्यक्ति मर रहा है और फिर भी वो मतलब इस भौतिक मृत्यु संसार मृत्यु में सबसे बड़ा हाँ, कड़वा। सबसे बड़ा मृत्यु है, ये कड़वा सत्य है। चाहे आप इसका इनकार करो या चाहे आपको मतलब आप उसको बाईपास भी करो तो भी मृत्यु आने वाला है। और जैसा मुझे भागवत में कथा आती है, जब धृतराष्ट्र है अपने पुत्र की हत्या के पश्चात भी युधिष्ठिर महाराज उसको हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे रखते हैं और हमेशा उनको पिताश्री ऐसा बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र समझता है कि मैं अभी भी राजा हूँ। तो फिर विदुर जी आते हैं और कहते हैं कि तुम एक कुत्ते की तरह यहाँ पर जी रहे हो, तुमको पता नहीं तुम बूढ़ा हो गया है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, तुम अभी अभी यहाँ से निकल जाओ। तो उसी प्रकार फिर उसी रात फिर धृतराष्ट्र है वो बिना किसी को बोले उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो ये भागवत के 7वें या 8वें अध्याय में पहले स्कंद में कथा आती है। तो जब हम भागवत लेंगे तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से व्यक्ति को सत्य बोलने से डरना नहीं चाहिए अगर उस व्यक्ति के लिए वो भला है तो। लेकिन सत्य भी कैसे बोलना चाहिए? एकदम जिस तरह से माँ होती है ना, वह जब बच्चे को दवाई देनी होती है तो वो क्या करती है, वो दवाई में वो शक्कर डाल के देती है, पता है ना? आपने सबने दिया होगा, जो लेडीज है जिसके बच्चे हैं तो वो दवाई नहीं पीते हैं वो, तो माँ क्या करती है, माँ कहती है कि ये देखो शक्कर के दाने हैं, है ना, मैं इसमें मिक्स करती हूँ। तो उसके बाद फिर वो पी लेता है बच्चा। तो उसी प्रकार से सत्य भी हमको इस तरह से बताना चाहिए कि जो सामने वाले को डाइजेस्ट हो, है ना। ऐसे नहीं कि एकदम लाठी घुमाने जैसा कि अभी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, अभी तुम्हारा मृत्यु आने वाला है, जल्दी भगवान का नाम ले लो नहीं तो यमदूत आएंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि किस तरह से इस संसार नश्वर है, किस तरह से कृष्ण हमारे रक्षक है, इस तरह से हमको उसको समझना चाहिए। तो यह हो गया सत्य। उसके बाद है दम। दम मतलब क्या है? तो इंद्रिय निग्रह। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया पहले भी हमने उपदेशामृत में पढ़ाया था पहले ही श्लोक में कि दम का अर्थ क्या है? इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाना। क्योंकि इंद्रिय का काम क्या है, हमेशा कोई चटपटा चीज देखी उसने तो मन क्या करता है, जीभ को कहता है कि अभी पानी पूरी है, बहुत दिन खाई नहीं है तुमने, तो कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तो बेटर है अभी जाओ और 1 महीने का हिसाब किताब है चुकता करो, है ना। 1 नहीं 2-4 पानी पूरी प्लेट खा लो और फिर कृष्ण से माफी भी मांगो, है ना, घर में आके कि मैं अभी मुझे माफ कर दो कृष्ण, मैंने 2-4 पानी पूरी प्लेट ज्यादा खा ली है, तो अभी हम एक महीने के लिए कुछ खाएंगे नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जब भी आपको पानी पूरी वाला दिखता है तो आपको क्या याद आना चाहिए? तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। सबको पानी पूरी पसंद है यहाँ पर जितने भक्त हैं, या कोई दूसरा कौन सा है? तो पसंद है ना? हाँ पसंद है, तो हाँ ठीक है, ओके हाँ, तो पसंद है तो अच्छा है। तो हम यही प्रश्न लेते हैं कि अगर आपको रास्ते पे पानी पूरी वाला दिखता है तो आपके मन में आप किस तरह से आपके मन को रोक सकते हो? तो ये हमारा प्रश्न रहेगा कि आपको लिखना है कि अब प्रभु विचार ही नहीं आता अब तो खाने का, बाजार खाने मन ही नहीं करता अब तो, विचार अरे ही नहीं आता। प्रभु जी तो रोज होना चाहिए। अरे ठीक है, आप लोग बहुत महान है कैलाश जी, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनको अभी भी इच्छा है, तो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं है।
दोनों को हम लेंगे, क्योंकि चाय भी बहुत लोगों को प्रिय होती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति को हमको चाय वाला दिखता है या पानी पूरी वाला दिखता है तो हमको क्या सोचना चाहिए? ओके, आपको तो याद ये हमारा कर लेना। प्रश्न रहेगा। हाँ मुझे याद कर लेना। हाँ वो भी अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि मत खाओ मत पियो, है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि मेरे कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता बेसिकली। हाँ, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। ओके, उसके बाद है दम हो गया। दम के बाद है शम। शम मतलब मन का निग्रह। तो मन का निग्रह करने के लिए यहाँ पर बताया है कि अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना बहुत जरूरी है। और मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। तो हमेशा हमारा मन है वह कृष्ण के चिंतन में लगाना चाहिए। हाँ, मेरा कैसे होगा, है ना। हमेशा लोगों का एक सवाल रहता है कि प्रभु जी आप सब बराबर बोलते हैं, लेकिन मैं केवल पूजा पाठ ही करती रहूंगी या मैं पूजा पाठ ही करता रहूंगा तो फिर मेरा भविष्य कैसे होगा। तो इसके लिए हम कई बार ऐसे लोग हैं वह भविष्य की इतना चिंता करते हैं कि मेरा कैसे होगा, मेरे कैसे होगा। तो हमें कुछ चीज कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं योगक्षेम वहाम में हम। तो योगक्षेम वहाम में हम का अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं जो उसके पास है उसका भी मैं रक्षा करता हूँ और जो नहीं है उसको भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया क्षम। उसके गुरुजी बाद है जैसे आपने बताया कि मन पे नियंत्रण करना, हमारे जैसे माइंड में अगर गंदे थॉट्स आ रहे हैं, अगर मतलब जप नहीं करते हो, अगर कहीं भी किसी टाइम आ रहे हो, तो उस फ्लो को कैसे रोका जा सकता है? जाप करके ज्यादा, या फिर क्या करे उस स्थिति में? उस स्थिति में क्या करो कि खड़े हो जाओ और जो जोर जोर से करताल रहेगा ना तो कीर्तन करो, करताल से कीर्तन करो और भगवान का नाम ले लो जोर जोर से। तो उससे क्या होगा, उस आवाज से वो विचार भाग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। नहीं तो क्या करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, सांस है वो थोड़ा ऊपर नीचे करो ताकि वो हवा है वो नाकों के द्वारा चला जाए। तो ये दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा गुस्सा भी आता है ना तो भी आप जोर जोर से भगवान का नाम ले लो, है ना। भले ही सामने वाला बोले ये पागल हो गई है या पागल हो गया, चलेगा, लेकिन आप ये कार्य कर। नहीं तो जोर जोर से सांस ले लेना, ऐसे जिसको प्राणायाम कहते हैं। ऐसे बड़ा सांस लेने का और छोड़ देने का, उससे भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है इमोशन। ठीक है, ये दो चीजें हैं। उसके बाद ओके, ये हो गया हमारा शम। शम भी हो गया। उसके बाद है सुख दुखम भवो बाहो। सुख तथा दुख में वो विचलित नहीं होता है। तो इसके ऊपर हमने देखा है कि एक भक्त का सबसे बड़ा कसौटी कौन सा होता है। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि भक्त का सबसे बड़ा कसौटी कौन सा रहता है? कौन बताएगा मुझे? भक्त का सबसे बड़ा कसौटी परीक्षा कौन सुख सी दुख होती में है? समान, हाँ, सुख दुख गर्मी सर्दी में सुख दुख समान। में समान भाव होना चाहिए, समभाव। सुख दुख में समान भाव मतलब क्या है ना कि अविचलित परिस्थिति में भी वो कभी विचलित न होना, है ना। अविचलित परिस्थिति में भी कभी विचलित न होना, यह मन का, यह भक्त की कसौटी होती है। क्योंकि हमेशा अविचलित करने वाली परिस्थितियां कृष्ण हमारे जीवन में लाएंगे। और तभी हम अगर अपने आप के ऊपर अगर संयम रखते हैं और केवल सुनते हैं और ये समझते हैं कि ये व्यक्ति तो केवल पोस्टमैन है, हाँ पोस्टमैन है, मैंने मेरा ही किया कराया है, ये व्यक्ति केवल माध्यम है, मुझे लौटा रहा है। लेकिन बात हो जाती है ना तभी ये सब समझ में नहीं आता है, बराबर के नहीं। ये तभी समझ में नहीं आता है। पूरा सब रामायण महाभारत हो जाता है, उसके बाद फिर हम गुस्सा वगैरह करते हैं और जब शांत हो जाता है वातावरण तब फिर ये सारे विचार हमारे मन में आते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है बताइए। जो अभी हम बोल रहे हैं कि जो सारी फिलोसॉफी है याद नहीं आती है तभी, बराबर ना। याद आती है जबकि कोई आपको डांट देता है, गुस्सा करता है, नहीं आती, नहीं याद आती। ओके, प्रभु जी फिलोसफी तो याद नहीं आती, लेकिन इतना रहता है हाँ कृष्ण मंत्र बोलने से शांत मन हो जाएगा, इतना याद रहता है बस। हाँ चलो उतना भी रहेगा तो भी चलेगा। तो इसके लिए हमको ना 24 घंटे कृष्ण का नाम मुख में चाहिए। कैसे? तो हमके मन को ऐसे लगाना है तो कृष्ण का नाम कितना देर हो गया लिया नहीं, तो भले ही माला हाथ में नहीं है
लेकिन आंखें बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते रहना चाहिए। अपने आप को समझाना चाहिए कि मैं कृष्ण को मुझे छोड़ना नहीं है, कृष्ण को पकड़ना है। और कृष्ण कहते हैं मैं और मेरा नाम ये एक ही व्यक्ति है, तो उसके लिए मैं हमेशा भगवान का नाम लेती रहूंगा, लेता रहूंगा, है ना। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक भक्त है, IITN है, वो काफी पढ़े लिखे है और BMC में बहुत बड़े अफसर भी है वो, और इतने साधारण है ना कि उनको देखकर लगता ही नहीं है कि ये BMC के अधिकारी है। तो मैं उनको पिछले 15 साल से जानता हूँ कि वह हमेशा भगवान का नाम उनके मुख में रहता है। ऐसे ऐसे बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो बैंक में जाएंगे और बैंक में गए, चेक साइन किया उन्होंने और चेक का काम हो गया, फिर से चालू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और जैसे उनका काम हो गया फिर बोलते रहते, मतलब काम के समय ही वो बात नहीं करते, मतलब भगवान का नाम नहीं लेते, नहीं तो 24 घंटा सोते समय भी वही करते रहते। और मैंने यहाँ तक भक्तों को देखा है कि वह सोने के बाद भी ना अपना वो जो मशीन रहता है ना हरे कृष्ण मंत्र का, पता है ना, प्रभुपाद का वो मशीन रहता है, उसको वो चालू रख के सोते हैं। पता है क्यों सोते हैं चालू रख के? वो सोचते अगर मैं गलती से मैं नींद में मर गया, है ना, गलती से मैं नींद में मर गया तो भगवान का नाम कैसे मुझे याद आएगा। तो उसके लिए कुछ भक्त है ना रात को भी वो मशीन को चालू रख के सोते हैं ताकि मेरा कान में वो भगवान का नाम पढ़ता रहे। तो कितने लोग करते हैं यहाँ पर बताइए कि रात को सोते समय भी वो मशीन चालू करते हैं। हाँ, कोई नहीं है ना। अभी आप सब लोग मशीन को खरीदी करो Amazon.com में से, और मशीन घर में लाओ और रात को सोओगे ना, थोड़ा सा आवाज है ना, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना साउंड को, और ऐसे भगवान का नाम है वो कानों में प्रवेश करते करते सो जाना। और जब आप उठेंगे, नींद खुलेगी तो पहला आवाज भी वही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये करना चाहिए अगर आपको लगता है कि, क्योंकि नींद में भी बहुत सारे लोग मरते हैं, पता है ना, अटैक आ गया, अचानक अटैक आ जाता है और मर जाता है। तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला है। ओके उसके बाद है बुरे ऐसा सपनों लगता है ना कि अब नहीं आते तो अभी क्यों नहीं आ जाती। क्या क्या समझा नहीं मैं, वापस बोलो। हाँ, बुरे सपनों का क्या कारण है गुरुजी? बुरे सपनों का कारण ये है कि हमारा मन है वह बुरे विचारों के ख्यालों में रहता है। तो उसके लिए, या पिछले अनेक जन्म में हमने कुछ बुरे कार्यों को देखा होगा बचपन में, तो उसके संस्कार हमारे मन पे अभी बैठे हुए हैं। तो जब भी अवसर मिलता है तो ये सारे विचार वह जब हम सो जाते हैं तब याद आते हैं, और फिर ये मन है वो उन संस्कारों को लेके हमको सपना दिखाता है। तो इसलिए बुरा सपना से आपको निकलना है तो आपको भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान कथा सुननी चाहिए जो आप कर रही हो, है ना। प्रभु जी सपने में कृष्ण के लिए रोना, इसका क्या कारण, मतलब क्या मतलब होता है? प्रभु के लिए रोना, कृष्ण के लिए रोना, भगवान के लिए रोना, सपने में रोना। सपने में रोना तो देखिए मैंने पहले बताया कि अगर हकीकत में ही अगर हम देखो, सपना अवस्था ये अवस्था अलग है और जागृत अवस्था अलग है। स्वप्न अवस्था में हमारा उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। तो उसके लिए इस स्वप्न अवस्था में क्या होता है ना, प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सोना देखे, हाँ, सोना मतलब जो ज्वेलरी का सोना होता है, और पहाड़ देखे उसी दिन, तो सपने में मन क्या करता है, दोनों चीजों को इकट्ठा करता है और उसको सपने में सोने का पहाड़ दिखता है। वो समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से कई सारी चीजें हम देखते हैं पूरा दिन भर, तो उसके संस्कार के इम्प्रेशन हमारे मन में आते हैं। और कभी कभी आपको मेरे शब्द भी आपको सुनाई देते होंगे सपने में, ऐसे भी हो सकता है। बराबर है? जी प्रभु जी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप लोग यही बातें रोज सुनते हैं, ये भी हो सकता है ना। तो कभी कभी हमारे घर में कहते हैं कि मेरे बारे में कहते हैं कि ये रात को 1-2 बजे भी ना ये हमेशा बोलता रहता है ना, मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। तो मेरे घर वाले भी परेशान होते हैं, मेरे बाजू में कोई सोते नहीं इसके लिए, क्योंकि मैं रात को 2-3 बजे मैं बोलता रहता हूँ और जोर जोर से बोलता हूँ, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से मैं केवल बोलता ही रहता हूँ।
तो अभी आदत ऐसी हो